अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान को बदतरीन क्लाइमेट चेंज का सामना है। हालिया बारिशों के बायस आपने देखा कि इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर जो नुकसानात हुए वो तमाम तफसीलात जो हैं वो आपके सामने हैं। और हाल ही में जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बारिशें हुई हैं, उन बारिशों के बायस जो नुकसान हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया जो बारिशें हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुतासरा होने वाला इलाका खैबर पख्तूनख्वा का बुनेर डिस्ट्रिक्ट है। और इस वक्त हम बुनेर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है और रिपोर्ट भी हुआ है कि यहां पर एक गांव तकरीबन 80% जो है वो बह गया है। यहाँ पर डेथ्स के हवाले से भी बताया जा रहा है कि मुसलसल डेथ टोल में इजाफा हो रहा है और यहाँ पर अभी भी कई लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। हम बुनेर में इस वक्त मौजूद हैं। बुनेर की यहाँ पे अगर आप मंजर देखें तो यहाँ पर अभी भी पानी आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी मार्केट के दरमियान से ही गुजर रहा है। और इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर इन पानी के साथ अगर हम मार्केट्स आपको दिखा दें और आपको अगर स्क्रीन पे नज़र आता हो तो ये सारी दुकानें हैं जो पार्शली तो नहीं कह सकते बल्कि इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ से अभी भी जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है, जो रिलीफ का ऑपरेशन है, वो इस वक्त जारी है। हमें एक चीज़ यहाँ पर ये भी देखने को मिली है कि लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वो यहाँ पे अपना जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी मशीनरी मौजूद है और वो लोगों से जो मिट्टी जमा हुई थी वो वहाँ से अभी भी निकाल रहे हैं और आपको स्क्रीन पे नज़र भी आता होगा। तो बुनेर में कौन से इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, डेथ टोल क्या है, कितने लोग ज़ख्मी हैं, कितने इस वक्त भी मिसिंग है, ये तमाम जो सूरत हाल है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों का हम विज़िट करेंगे, वहाँ के जो मनाजिर हैं वो भी आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो हक़ाइक़ हैं वो हम आप तक लेकर आएँ। जो रिपोर्ट हो रहा था कि बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, तो हक़ाइक़ क्या है, ये तमाम चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो बुनेर की मार्केट है वहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ के जो दुकान हैं, जो मार्केट को नुकसान पहुँचा है, वो मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बात भी करेंगे कि यहाँ पर कितना पानी जो है वो आया था। अगर आप निशाना, ये वकास प्लाजा है, ये पानी से 3 फुट ऊंची मार्केट है, लेकिन अब ये देखें पानी का ये निशान है, ये पानी का निशान है। हमने देखा है कि यहाँ पे लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर, बिल्कुल न सरकार का 1 रुपया है, न खाने का सरकार की तरफ से कुछ है। हम अपना खाना लाते हैं, अपना खाना पीते हैं, अपना पानी पीते हैं और अपने पैसों से लगे हुए हैं। अभी तक कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं आया। ये सारी मार्केट में आप अपनी मदद आपके तहत, आप ये ट्रैक्टर मैंने अपने पैसों से लगवाए हुए, 2 ट्रैक्टर हैं, पीछे मेरी ज़मीन है उसमें मेरे 6-7 जानवर मरे। ये ट्रैक्टर अभी वहाँ से आए, उनको बाहर निकालने के आया है। ये मेरा उजरा है, आप इसमें देखें, पानी देखें। और मेरा उजरा आप देखें कि ज़मीन से कितना ऊंचा है, उसके कमरों में 4-4 फुट पानी है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि यहाँ पर हमारी रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं। आप देख लें, इसमें रेस्क्यू नहीं, ये मेरे दुकान के बंद हैं, इनको मैंने ये पहनाया हुआ है कि आप रेस्क्यू करें, सामने रोड में खड़े हो जाएं कि रोड बंद ना हो, सफाई के दौरान रोड बंद ना हो। इनको मैंने खिदमत खल्क के लिए खड़ा किया हुआ है। और सबसे मेन मसला, ये सामने बिल्डिंग है, ये महकमा औकाफ की जगह पे बनी हुई है और MPA साहब ने दोबारा सेफ्टी वॉल बना के उसमें बीच में रास्ता काट के दिया हुआ है। सेफ्टी वॉल रोड के साइड पे बनना चाहिए कि उस साइड पे बनना चाहिए? सेफ्टी वॉल तो रोड के साइड पे बनना चाहिए कि लोगों को तकलीफ ना हो। MP हमारा रियाज खान। नाज़रीन, ये जो बुनेर के एंट्रेंस के मनाजिर थे, जो मार्केट्स के मनाजिर थे, जो यहाँ पर दुकानें तबाह हुई हैं और यहाँ पर जो मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो जो तबाही हुई है उसको, उन दुकानों को दोबारा से बहाल कर सकें। ये इब्तदा के जो मार्केट्स के मनाजिर हैं वो आपने देखें। अब बुनेर के अंदर जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ हम चलते हैं। जो गाँव बताया जा रहा है कि तकरीबन 80% के करीब तबाह हुआ है, लोग मलबे तले अभी भी मौजूद हैं और वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स पहुँची हैं, नहीं पहुँची। हम उस तरफ चलते हैं और वहाँ के जो मनाजिर हैं वो आपको दिखाते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हम बुनेर ही के बटे कदर नगर का जो इलाका है वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर यहाँ पर जो मुख्तलिफ घर हैं वो हमें घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। कई जो दुकानें हैं, जो मार्केट्स हैं, वो भी सैलाब के बायस वो मुकम्मल तौर पर तबाह हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कुछ लोकल्स मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अब ये बताइएगा कि क्या मनाज़र थे, आपने क्या देखा? यहाँ मनाज़र ये है, जब ये थोड़ा सा बारिश आई, बारिश के साथ वो तकरीबन 15-20 मिनट ये बारिश ज़्यादा हो गई। ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये सैलाब आ गई। सैलाब होने की वजह से घरें तबाह हो गई। जो जितने घरें हैं उसमें 2-3 आदमी रह गए और सब पानी ले गए। और कोई मिला है, कोई नहीं मिला है। तो ये भी कहा जा रहा है कि एक ही फैमिली के 20-20 लोग मरे। एक ही फैमिली का तकरीबन 35 आदमी है, वो एक ही फैमिली के 27 आदमी है। और अभी वो कुछ मिले कुछ नहीं मिले। अभी लोग वो जो तंजीमें हैं वो लगे हुए हैं जोड़ों में। अच्छा, ये बताएं कि ये जो बुनेर के हवाले से बात हो रही है, इस तरह का खौफनाक सैलाब या इस तरह के मनाजिर आपने पहले कभी देखे? नहीं, पहला कभी नहीं देखे। 50 साल उम्र है हमारा, पहला कभी नहीं देखा। ये पहली दफा है। तो ये बताइएगा कि क्या अभी आपने विजिट भी किया है, क्या मनाजिर आपने देखे हैं, लोगों का मौकफ क्या है? एक घर का 35 अफराद फौत हो चुके, पूरे घर तबाह हुए। और दूसरे का तकरीबन 26, 27, 28 एक ही घर के छोटे बड़े तादाद, जनाना, छोटे बच्चे और बूढ़े जवान। इस तरह हमारे साइड का बटे दरा, कदर नगर और ये मज़ाफ़ाती इलाके जो है, इसमें तकरीबन 150-200 तक करीब इंकिशाफात है कि यहाँ जो हमने दफनाए वो अभी हमारे गांव में 65 हमने दफनाए हैं कल, और मजीद 1-2 वक्फे से वो उसका टोटल कितना हो गया? टोटल मेरे ख्याल में 260 बता रहे हैं हम अपनी तरफ के। वहाँ बिशुनी साइड वाला वो भी टोटल बता रहे हैं आपके 250-300 टोटल अफराद वहाँ के और यहाँ के। अभी तकरीबन 150 से ज़्यादा दफनाए गए। 65 हमने यहाँ अपने गांव के इस दर्रे का जो कितने बंदे थे हमने गिन के तकरीबन 60-65 हमने कल दफनाए, और मजीद अभी तलाश कर रहे लोग लगे हुए हैं। अभी हमारे लोगों का ये पसमानदा इलाका भी है, गरीब भी है। उसके अफराद मुकम्मल घर वाले, मतलब मैं 35 आपको बता रहा हूँ, वो पूरा का पूरा घर खाली हुआ है। और दूसरे का मेरे ख्याल में एक ही खानदान के 11 अफराद, वो भी छोटे बड़े सब बहा के ले गए। ये जो कहा जा रहा है कि किसी फैमिली मेंबर, किसी एक फैमिली के 37 फैमिली मेंबर जो उनकी डेथ हुई है, ये किस हद तक सच है? ये असल में जो कल हम हॉस्पिटल में थे और बंदा आ गया था, उनके 13 बंदे रिकवर हो गए थे और उनका घर 3 मंजिला घर है, ऊपर वो बैठ चुका है। उसमें तकरीबन अभी तक 40 लोग जो है अब तक लापता है। वहाँ पे कौन सा इवेंट हो रहा था? वहाँ पर शादी का इवेंट हो रहा था और उस पे जो है ना 40 लोग जो है अब तक उनका कोई वो नहीं। और आज के दिन में जो इनका अभी ये है कि कुछ लोग अभी मिसिंग भी हैं। मैं कहता हूँ कि अगर अभी तक आप ये रास्ते में भी आप आए हो, क्योंकि आगे रोड भी आप भी नहीं जा सकते हो, और क्योंकि जो स्लाइडिंग हो रही है इस तरीके से, तो उसमें मेरे ख्याल में जो हादसा जो हुए, लोग जो डेथ हो चुके हैं, वो तकरीबन मेरे ख्याल में 400-500 से क्रॉस कर चुके हैं। जो क्योंकि जो लोग कंफर्मेशन हमें आ रही है जिनके घरों के वो हुए, तो यहाँ तक। और जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल में ज़्यादातर हमारे यहाँ के लोग यहाँ पर उन्होंने गुस्ल दे के और दफनाए गए, क्योंकि रास्ते बंद थे और लाश जो ये हमारे जो सावन का जो ये महीना होता है, इसमें स्मेल उससे लाश से, और ये तो उसकी वजह से इन्होंने दफनाए। अब वो चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही ना। मैं पीडीए में एनडीए में से रिक्वेस्ट करता हूँ जो पहाड़ी ऊपर से क्रैश हो रही है कि वो पूरी इस पे एक्शन ले, उनका रास्ता खोले कि और घरें डैमेज ना हो।
جو مزید گہرے ڈیمیج ہو رہی ہے کہ بارش تو ابھی بھی آ رہی ہے تو کم سے کم یہ نقصانات سے ہم مزید بچ سکیں. اور یہاں پر جو نقصانات اس کا ازالہ میں بین الاقوامی دنیا سے بھی اپیل کرتا ہوں. یہ ہماری گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے.